बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनज़्ज़ा गफ़ूर और आप सबको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के यूनिट 4 डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। डे टीचर्स, अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। वील हैव टू फाइंड आउट कि स्मॉलर कौन सा है, बिगर कौन सा है और इक्वल्स टू कहाँ पे प्लेस करना है। सो 6.45 को हमने कंपेयर करना है 6.54 से। सो इनके होल नंबर सिमिलर हैं। अब हम डेसिमल की वैल्यू को देखेंगे। 0.45 बड़ा है कि 0.54 बड़ा है। सो 45 इज़ स्मॉलर देन 54। जो साइन हम यूज़ करेंगे वो स्मॉलर देन का यूज़ करेंगे। 9.18 दोनों इक्वल हैं तो हमने इक्वल टू का साइन यहाँ पे प्लेस किया। 5.83 एंड 2.91, ये तो बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि 5 जो है 5.83 बिगर है 2.91 से, इसलिए हम ग्रेटर देन का साइन इधर प्लेस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर पार्ट नंबर 3, 5.37, 3.07, 6.32। सो असेंड का मतलब है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 3.07। सो पहले हमने लिखी 3.07, नेक्स्ट आती है 5.37 एंड देन 6.32। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 डिसेंडिंग, यानी कि फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। सो यहाँ पे सबसे बिगर नंबर कौन सा है, ये वाला है। सो वी विल राइट 9.13। उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद है 7.41 और सबसे स्मॉलर नंबर है 3.42। सो हमारी ये डिसेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस बनेगी। नाउ अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, यहाँ पे हमने एडिशन करनी है। एडिशन करते हुए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डेसिमल शुड बी पैरेलल विद द डेसिमल और सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ पैरेलल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे 37 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो आप डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 प्लेस कर सकते हैं, जस्ट टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। अब हम इसको ऐड करेंगे। सो 8, 0, 8 एंड 7 एंड 4 इज़ 11, 1 कैरी किया, देन 5 एंड 6 एंड सो ऑन। सो द आंसर इज़ 6.618। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, इसमें हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। अगेन सेम चीज़, जब हम इसको लिखेंगे तो डेसिमल शुड बी पैरेलल विद द डेसिमल ऑफ द 2 फिगर्स और 2 वैल्यूज़, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए आंसर निकालेंगे, जो आंसर है 2.900। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमने टोटल अमाउंट ऑफ टेकन आउट बटर कैलकुलेट करना है। टोटल अमाउंट है, इसका मतलब है एडिशन करेंगे। और एडिशन करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि डेसिमल प्लेसेस को किस तरह से पैरेलल एक दूसरे के रखना है, और अगेन ऑल द वैल्यूज शुड बी पैरेलल, सो देयरफॉर एडिशन कैन ईजिली बी डन। अब इसको हम एडिशन करेंगे और एडिशन करने के बाद आंसर है 11.908 ग्राम्स। चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है डेसिमल वैल्यू को 4.56 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड अकॉर्डिंग टू द रूल हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो डेसिमल के बाद हम इसको 3 टाइम्स, क्योंकि 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 1, 2 एंड 3। सो 1, 2 एंड 3 टाइम्स हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। So that means that we have to put a 0 over here. So our answer is 4560. Question number 3 part 8, जहाँ पे हमने 2.14 को 5.1 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन सिंपल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद डेसिमल प्लेसिंग कैसे करेंगे 1, 2, 3. So there are 3 digits after the decimal. So we move on from here and we move 3 decimal places and put a decimal over here. So the answer is 10.914. Now let's see question number 5. Question number 5 में हमारी requirement है find out cloth required to make 10 shirts. और एक शर्ट के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर होता है 2.35 meters. Number of shirts required are
10. So therefore अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? In order to find cloth required to make 10 shirt, we multiply. So अब इन दोनों को हम multiply करेंगे, 2.35 meters multiply by number of the shirts. Now since this is 10 and it has 1 0, तो और यहाँ पे decimal है तो हम decimal को move करेंगे towards this side and the answer is 23.5 meters. So ये हमारा final answer है. So dear teachers, I hope ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ. शुक्रिया.